हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो स्वागत है आपके सीएसए वाले के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आपको बता देना चाहूं कि इसके पहले हमने आपको जो हमने भैंस की ब्रीड स्टार्ट की थी, तो भैंस की ब्रीड के अंदर हमने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करवा चुके हैं, जिनमें से हमने मुर्रा से स्टार्ट किया था। मुर्रा के बारे में आपको डिटेल रूप में बताया। उसके बाद हमने जो भदावरी उसकी दूसरी ब्रीड थी उसके बारे में बताया। इनके आपको जो विशेष विशेष लक्षण है, जन्म स्थान है, इसके बारे में भी आपको अच्छे से बताया है। और इनके जो इम्पोर्टेंट हमने कहा था कि मिल्क के मामले में सबसे अच्छी भैंस कौन है, तो आपकी मुर्रा थी। और फैट के मामले में जो है, अर्थात फैट मतलब घी के मामले में, अगर घी के उद्देश्य से अगर आपको कोई भैंस लेना है पालना है तो आपको भदावरी आपके लिए अच्छी रहेगी। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही भैंस की और 2 नस्लों के विषय में बात करेंगे, उनके जन्म स्थान और उनके जो विशेष विशेष लक्षण है, जहां से ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वहां उनकी बात करेंगे आज। ठीक है। इसके बाद शायद एक या और 2 वीडियो और भैंस पर आपको हम देंगे। ठीक है। इसके बाद हम आपके आगे चल के बकरी को स्टार्ट करेंगे। तो आज की टॉपिक जो है हमारे पास आज 2 नस्लें हमने रखी हैं। एक जाफराबादी है और एक हमारी नीली रावी है। इनकी बात करते हैं तो जाफराबादी का जो है ये काफी इंपॉर्टेंट ब्रीड में से एक है। ठीक है। जाफराबादी का जो हमारा जन्म स्थान है कहाँ पे है, काठियावाड़ गुजरात। गुजरात के अंदर एक काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट अर्थात जिला है, वहीं इसका जो है जन्म स्थान माना जाता है। किसका, जाफराबादी का। और हाईएस्ट एंड लार्ज बॉडी वेट होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी है, तो आपको बिना सोच संकोच के, बिना कुछ सोचे समझे सीधा कह देना है कि जाफराबादी है, जो भैंस की सबसे भारी नस्ल है। लगभग 500 से लेकर के 600 केजी के आसपास देखने को ये मिलती है। ठीक है। और इसको मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। यहीं से आप एक समझ लीजिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। कैसा है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपको बता, जैसे आप क्या बताएं मिनी एलिफेंट क्यों कहते हैं इसको। मान लीजिए हाथी होता है ना, तो हाथी का छोटा सा हाथी। क्यों, क्योंकि अन्य भैंसों तो नहीं कहा गया ना, क्योंकि भारी होती है। हाथी भी कैसा होता है, भारी भरकम होता है। उसी प्रकार से इसको मिनी, छोटा सा हाथी इसको कहा गया, मिनी एलिफेंट के रूप में इसको माना गया है, क्योंकि इसका जो बॉडी वेट होता है वो काफी लार्ज होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, मिनी एलिफेंट कहते हैं। और इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसमें जो डेवलप होते हैं पूर्ण रूप से डेवलप होते हैं। डेवलप जो होते हैं, डेवलप मतलब यह पता है आपको, गल कंबल होता है। क्या होता है, गल कंबल। ठीक है। ये जो गल कंबल होते हैं, जैसे जो हमने गाय जितनी होती है ना, गाय की जितनी ब्रीड होती है, सब में गल कंबल पाए जाते हैं। गल कंबल क्या है, जो गर्दन के पास आपका लटकता हुआ रहता है ना, आपने देखा होगा, क्योंकि गाय में ज्यादातर लटकता रहता है, लेकिन आपको भैंसों में बहुत कम देखने को, एकदम पूरा सपाट होगा, कोई चीज लटकती हुई आपको भैंसों में नहीं दिखाई देगी। लेकिन भैंस की एक ऐसी नस्ल है जाफराबादी, जिसमें आपको गल कंबल देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद बात करें हम नीली रावी की, तो नीली रावी का जो जन्म स्थान है वो कहाँ पे है, फिरोजपुर पंजाब में है। ठीक है। इसका जो जन्म स्थान क्या भैया, फिरोजपुर में है। इसके जो करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, एक करेक्टर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको, इसकी कैसी होती है, इसकी जो आंखें होती है ना व्हाइट होती हैं, अर्थात इसकी जो आंखें होती हैं वो सफेद होती हैं। इसी की वजह से इसको वॉल आइज के नाम से जाना जाता है। कैसी नाम से, वॉल आइज। ये भी आपका काफी जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीएमपी, इसको हम क्या कह सकते हैं, एक मिनट, इसको इसको जो है हम जो है ना, इसको बीएमपी, बीएमपी कह सकते हैं। अब बीएमपी आप कहेंगे बीएमपी क्या है, तो बीएमपी का मतलब है भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट। बीएमपी भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वालाइस कैसी है, भयंकर इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। और उन्होंने इसको कैसे, इसको पंच कल्याणी के नाम से जानते हैं और पंजाबी बुफैलो के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने आपको जब मुर्रा स्टार्ट की थी, तो मुर्रा में हमने क्या बताया था, इसको दिल्ही बुफैलो और ब्लैक ब्यूटी के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से इसके भी अन्य नाम आ चुके हैं। इसको अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम पंच कल्याणी है, ये याद रखिएगा। और इसको पंजाबी बुफैलो, क्योंकि पंजाब में इसका जन्म स्थान माना जाता है, इसलिए इसको पंजाबी बुफैलो के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की वीडियो में हमने 2 भैंसों की बात की है, जिनमें से पहली थी जाफराबादी, दूसरी थी नीली रावी। जाफराबादी में हमने कहा कि इसका जो जन्म स्थान है वो काठियावाड़ गुजरात है। और इसकी जो करेक्टर है कैसी, पहला कैरेक्टर क्या, हाईएस्ट एंड लार्ज बॉडी वेट होता है। इसका जो बॉडी वेट होता है वो काफी ज्यादा होता है। इसको मिनी एलिफेंट के नाम से जानते हैं, था छोटा हाथी के नाम से जानते हैं।
और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डेवलप वाला था, इसमें जो गलकंबल होते हैं कैसे होते हैं, विकसित होते हैं। अन्य भैंसों में आपको गलकंबल देखने को नहीं मिलेंगे। किसमें देखने को मिलेंगे, जाफराबादी में देखने को मिलेंगे। इनमें इसकी हमने मिल्क प्रोडक्शन और फैट की बात नहीं की है, क्योंकि अब जितना एवरेज होता है ना वही 1400 से 1500, ठीक है, 1400 से 1500 और वही 7 से 8% इस सब भैंसों में आपको देखने को फैट परसेंटेज मिलेगा। क्योंकि हमने 2 की बात क्यों की थी, क्योंकि उम्र हमारी दूध के मामले थी, हमने दूध की उसकी बात कर दी थी। फैट के मामले हमारी भदावरी थी, फैट की उसके हमने फैट की बात की थी, 12 से 14% तो फैट पाया जाता है, ठीक है। तो नीली रावी की बात करें तो नीली रावी के क्षेत्र के लिए भैया, नीली रावी भैया कहाँ पे है, फिरोजपुर जिले के अंतर्गत पंजाब की इसका जन्म स्थान माना जाता है। कैरेक्टर की बात करें तो व्हाइट आइज के सब जो आंखें होती हैं वो सफेद होती हैं, इस वजह से जो है इसको हम वॉल आइज के नाम से जानते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वॉल आइज के नाम से किस ब्रीड को जानते हैं, तो इसको जानते हैं, नीली रावी को जानते हैं। एक ऐसा एपीएमपी था भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको हम पंच कल्याणी के नाम से जानते हैं और पंजाबी फैलों के नाम से भी जानते हैं। तो आशा करता हूं कि आज के जो हमारे जो 2 ब्रीडों की हमने बात की वो आपको अच्छे समझ में आई होंगी। इन पर जो आज हमने बात की इन पॉइंटों पर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपनी इस जो वीडियो है इसे अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है, ठीक है। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों, क्योंकि आपको एग्रीकल्चर से इंपॉर्टेंट आपको अच्छे अच्छे वीडियोस में प्राप्त होते रहेंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों भी, कम से कम एक दोस्तों को आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एनएस1 किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।